एग्रीकल्चर का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती, ना ही कोचिंग वाले बताते हैं। यही बुक है जो फॉलो करके आपको वहाँ पर नोट्स लिखवाए जाते हैं। ठीक है, तो ना ही। जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आप सभी के बहुत सारे डाउट थे सर, एक वीडियो यूपी कैडेट के ऊपर बता दीजिए जिसमें कि हर एक चीज़ को एक बेहतर तरीके से समझा दीजिए, कोई डाउट ना रहे मन में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है यूपी कैडेट 2025 के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट मन में नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चीज़ आपके फॉर्म भरने से कौन कौन भर सकता है, कौन कौन सब्जेक्ट आप कर सकते हो, आप बीबीएससी कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट बुक क्या होंगी, आपमें सिलेबस क्या रहने वाला है, हर एक वो चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है एडमिशन लेने के लिए, वो हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ बेहतर तरीके से। मैं अच्छी तरीके से इसको रीड करके समझ करके ये पूरा प्रोफार्मा बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। इसी के उम्मीद से, इसी आशा के साथ ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ, और अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर स्किप करते हो तो इसमें आपके ही घाटा है, क्योंकि कुछ ये चीज़ें छूट जाएंगी। उसके बाद मुझे आप कमेंट्स करोगे या फिर मुझे व्हाट्सएप करोगे, तो ऐसा आपको ना करना पड़े। उससे पहले है अच्छा है कि आप पूरी वीडियो एक अच्छी तरीके से विधिवत तरीके से आप देख लें। ठीक है, तो हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बाबू। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिसे कि क्या लिखा हुआ है, यूपी कैट 2025 संपूर्ण जानकारी। तो आपको बिल्कुल संपूर्ण ही जानकारी देंगे, छोड़ेंगे नहीं। फॉर्म कब आएंगे? सबसे बड़ा डाउट, फॉर्म कब आएंगे यूपी कैट 2025 के? तो भैया फॉर्म जो हमारे आते हैं वो कब आएंगे? ये मार्च में आते हैं। कहाँ पर? मार्च में। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। क्या? मार्च में। कब आते हैं? मार्च में। ये फॉर्म आपके मार्च में आ जाएंगे, हर साल की तरह मार्च में इस बार भी आ जाएंगे आपके। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम की जो नॉर्मल डेट हुआ करती थी वो आपकी मई होती थी, यानी कि मार्च में आपके फॉर्म आते थे। ठीक है, और मई में जो है एग्ज़ाम होते थे। लेकिन आपका मैं यहाँ पर मान लेता हूँ मई, मई और मई जून इन 2 मंथ में से किसी भी दिन डेट को आपका एग्ज़ाम पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि इस बार 2024 की बात करें तो आपका एग्ज़ाम पड़ा था 12 जून को। ठीक है, 11-12 जून को पड़ा था आपका। ठीक है, और इस बार जो है फॉर्म की अगर बात करें 2025-24 में, तो मार्च में आए थे। तो फॉर्म का जो आने का समय वो तो वही रहता है, मार्च में ही। हो सकता है मार्च में, लास्ट मार्च में आए, या फिर बीच मार्च में आए, ठीक है, या शुरुआत में ही आ जाए। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी पेपर करा रही है। ठीक है, और इस बार पेपर कराने की अगर बात करें तो इस बार सीएसए कराने वाली है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एग्ज़ाम कराने वाली है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें आती हैं। तो यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटियाँ आती हैं। आपका जो यूपी कैटेड है, यानी कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर, ठीक है, टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट जो आपका है, इसमें जो है आपकी 4 यूनिवर्सिटी आती हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? एक आती है आपकी सीएसए, जिसे सीएसए कहते हैं। इसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, और एक आती है यूनिवर्सिटी इसमें NDUAT। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपकी अयोध्या में है। ठीक है, ये आपकी कहाँ है? अयोध्या में। और एक क्या है, तीसरे नंबर की अगर बात करें तो BUAT, ये कहाँ पर है? ये बांदा में है। ठीक है, ये बांदा में है। चौथी अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? SV सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो SVPUAT ये कहाँ पर है भैया? तो ये अपनी है कहाँ पर? ये मेरठ में है। मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में। ठीक है, ये मेरठ में है। इसकी अगर बात करें पांचवी, ये एक पांचवी भाई बनी है इसमें। ठीक है, जिसका नाम शायद महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो एक क्या है? सीएसए। ठीक है, एक है NDUT आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है अयोध्या में। एक है बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो आपकी मेरठ में है। एक आपके महात्मा बुद्ध, ये आपके कुशीनगर में है। ये अभी बन रही है। कैसी? ये न्यू बन रही है, न्यू कुशीनगर में। ठीक है, तो ये टोटल आपकी 5 यूनिवर्सिटियां हैं। इन 5 यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम है यूपी कैटेड। इन 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के लिए एक एग्जाम होता है जिसका नाम क्या है हमारा?
जिसका नाम क्या है, यूपी कैट एग्जाम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक यूपी कैट एग्जाम होगा जिसमें कि ये पांचों यूनिवर्सिटी में से किसी एक यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक बार आपको पेपर देना है जिसका नाम है यूपी कैट। ठीक है, चलो इस बार पेपर कौन करा रहा है, सीएसए कराने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस किसके, सीएसए कराने के। ठीक है, अब देखो, तो मैंने इसको बता दिया आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएंगे ये भी मैंने बता दिया, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बात यह है कि आपको सारी जानकारी, वीडियो लंबा हो जाएगा ना, लेकिन सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, अगर फॉर्म भरने की बात आती है तो कौन भर सकता है, तो भैया सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपकी आयु यानी कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। कम से कम आप 16 वर्ष के हों, कम से कम आप 16 वर्ष के हों। ठीक है, कम से कम आप कितने साल के हों, 16 वर्ष के। और ये चीज ध्यान रखना, 16 वर्ष कब ली जाती है आपकी, 31 दिसंबर 2025, क्योंकि 2025 में पेपर दोगे ना आप, तो 2025 31 दिसंबर 2025 तक आप जो है कम से कम 16 वर्ष हो जाएं, कम से कम जो है आपको 16 वर्ष के हो गए हों। ठीक है, अधिकतम आप 22 साल के हों। अगर आप 22 साल के ऊपर हैं तब आप फॉर्म नहीं, 22 साल के ऊपर अगर हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये कौन नहीं भर सकता है, ये जनरल कैटेगरी के। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी हो तो आप आराम से, अगर 27 साल तक का हो तो आराम से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया कि अधिकतम 22 वर्ष, ठीक है, अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए। यानी कि जो ओबीसी और एसटी वाले बच्चे हैं वो जो है 27 तक, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो जो है अपना अधिकतम 22 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी कम से कम आपकी 16 होनी ही चाहिए, इससे कम अगर हुई तो काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखो एक दूसरा इसमें पॉइंट एक है, नोट करके नोट समझिएगा। क्या कह रहा है, बीवीएससी यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस जो है हमारा, उसके लिए कम से कम 17 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर आप बीवीएससी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कम से कम 17 वर्ष की होनी चाहिए एज आपकी। अधिकतम आप 25 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम आप 25 वर्ष के होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करें हम यहाँ पर विषय। अब बात कर लें 12th में विषय कौन कौन होना चाहिए। विषय भी जरूरी है ना, तभी तो काम आएगा आपका। विषय भी जरूरी है, कौन कौन से विषय आपके पास होने चाहिए। हमने 12th की है और 12th किस सब्जेक्ट से की, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कृषि से थे यानी कृषि विज्ञान साइड से आप पढ़ रहे थे तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। पीसीबी ग्रुप से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, अगर बायोलॉजी साइड से तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से थे यानी कि मैथ साइड से आप पढ़ रहे थे 12th, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो यूपी कैडेट। बात करें यहाँ पर नोट में, नोट में क्या आपके लिए है भैया, जो बीवीएससी है यानी कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस से जो बात करें, जो पशुओं के डॉक्टर बनते हैं वो वाले जो बच्चे होते हैं, वो अगर करना चाहते हो तो आपको इंटर में आपके पास पीसीबी ग्रुप होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये भैया कि आप जो है अगर बायोलॉजी साइड से पढ़े होंगे कक्षा 12 में, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आप एग्रीकल्चर करके या मैथ करके इसमें नहीं जा सकते हो। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आप, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे को ख्वाब होता है कि मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, मैं पशु चिकित्सक बनूंगा, लेकिन बाबू आप नहीं बन सकते हो, क्योंकि वहाँ पर पीसीबी ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप का आपको माना जाता है, इसे लिया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, जो आर्ट साइड यानी कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट साइड लेते हैं कक्षा 12 में, तो अगर कक्षा 12 में आपने आर्ट साइड लिया है और आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ होम साइंस में ही फॉर्म भर सकते हो। किसमें? होम साइंस के लिए। आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। अगर आप कक्षा 12 में आर्ट साइड से लिए हो तो आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, होम साइंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो एक प्रोग्राम होता है बीएससी, वो आप कर सकते हो बस। इसके अलावा और कोई उसमें डिग्री नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी अलग अलग। अब बात करें अगर एक और चीज की कि भैया इसमें कौन कौन सी डिग्रियां मिलती हैं, कौन कौन सी डिग्री की अगर बात आती है तो डिग्री भी आपको समझना है। क्या डिग्री भी आपको समझना है? क्या डिग्री, अगर डिग्री की बात करें कौन कौन सी, तो यूपी कैडर से कौन कौन सी डिग्री कर सकते हैं। तो डिग्री अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीएससी है, यहाँ पर बीटेक है। क्या एक तरफ बीएससी है तो बीएससी में आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, फॉरेस्ट्री कर सकते हो, बीएससी फिशरीज कर सकते हो, बीएससी होम साइंस कर सकते हो। ये सारे इसके सब्जेक्ट हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फिशरीज, बीएससी होम साइंस, ये कर सकते हो। ठीक है, और अगर बीटेक की अगर बात करें तो आपको यूपी कैडर के एग्जाम के बाद
आप इन सारे सब्जेक्ट में से किसी एक में एडमिशन ले सकते हो, सारी चीज़ें, ठीक है, बीएससी या बीटेक में। तो बीटेक आप बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर सकते हो, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, बीटेक बीटेक जो है आपका डेयरी टेक्नोलॉजी में भी होता है, शुगर केन टेक्नोलॉजी में होता है, फूड न्यूट्रिशन में होता है, ठीक है। तो ये इतने सारे जो है इस कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, एक एग्जाम यूपी कैडेट देकर, ठीक है। चारों यूनिवर्सिटियों में से कहीं एक पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। बाबू देखो, हर एक चीज़ में बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करके लिखा हूँ, पंखा बंद करके इस पसीने में तरबतर होकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको मेरी भी मेहनत दिखनी चाहिए, ठीक है, मेरे भी मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अब देखो, प्रवेश परीक्षा का सिलेबस, जो प्रवेश परीक्षा का सिलेबस होता है उससे समझते हैं हम लोग। देखो, कुल प्रश्नों की अगर बात करें तो कुल 200 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आएंगे? कुल 200 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, चाहे आप जिस भी ग्रुप से हो, चाहे आप पीसीएम ग्रुप से भरो, चाहे पीसीबी ग्रुप से भरो, चाहे आप पीएजी ग्रुप से भरो। पीएजी ग्रुप का मतलब है कृषि विज्ञान, ठीक है। अब देखो, समय अवधि इसमें कितनी होती है? 3 घंटे होती है। कितने? 3 घंटे का समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4 होगी है। कितनी निगेटिव मार्किंग? यानी कि अगर 4 प्रश्न आप गलत कर देते हो तो आपका जो एक सही प्रश्न होगा वो भी चला जाएगा हाथ से, ठीक है। चलो, अब बात करें यहाँ पर नोट में आपको क्या ध्यान रखना है, एक प्रश्न का 4 अंक मिलता है, यानी कि एक प्रश्न अगर सही करते हो उसके 4 अंक मिलेंगे। इस प्रकार 200 आपके जो प्रश्न हैं, अगर 200 प्रश्न आप सही करते हो तो आपको 8 अंक, यानी कि अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं? 800 अंक हो सकते हैं, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना, अधिकतम कितने? 800 अंक हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर पीसीबी ग्रुप, यहाँ पर मैंने लिखा है पीसीबी ग्रुप। अगर आप 12th पीसीबी ग्रुप से हैं और पीसीबी ग्रुप से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा? आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 200 प्रश्न। यहाँ पर पीसीबी ग्रुप से अगर फॉर्म भर रहे हैं आप तो फिजिक्स आपसे 50 आएगी, केमिस्ट्री आपकी 50 आएगी, मैथ आपकी 80 आएगी, ठीक है, और जीके आपकी 20 आएगी, तो टोटल कितने? 200 प्रश्न। तो इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा आपका पूर्णांक रहने वाला है प्रश्नों का। समझ लेना कि कितने प्रश्न आएंगे, किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आएंगे, हर एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब चल लेते हैं नेक्स्ट पर। अब देखो, नेक्स्ट अगर बात करें हम पीएजी ग्रुप की, जो हमारे पीएजी ग्रुप के हैं। पीएजी ग्रुप का मतलब होता है भैया, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं ना, एग्रीकल्चर के छात्र, उन बच्चों के लिए एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं पीएजी ग्रुप, ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए। भैया एग्रीकल्चर वालों का सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर समझो पहले। एग्रीकल्चर वालों की बात करें तो कृषि भौतिकी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कृषि भौतिकी के 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। कृषि रसायन के 25 क्वेश्चन आएंगे, कृषि जंतु के 25 क्वेश्चन आएंगे, कृषि वनस्पति के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, कृषि वनस्पति विज्ञान। अब देखो, कृषि सस्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन आएंगे। कृषि सस्य विज्ञान यानी कि जो आपका कक्षा 11 में जो सस्य विज्ञान आप पढ़ते हो उसके 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। पशुपालन के 10 क्वेश्चन आएंगे, पशुपालन के 10 क्वेश्चन आएंगे। उद्यान विज्ञान के 15 क्वेश्चन, जो आप इंटर की सस्य विज्ञान पढ़ते हो सब्जी वगैरह, तो वो किसमें आएंगे? उद्यान विज्ञान, 15 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। कृषि अभियंत्रणী, जो अभियंत्रण है वो आपका 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। कृषि गणित के 20 क्वेश्चन आएंगे, कृषि गणित के 20 क्वेश्चन, और जीके में जनरल नॉलेज, ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके कितने प्रश्न हुए? 200 प्रश्न हुए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें हम, जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, जो आर्ट साइड के बच्चे हैं यानी कि पीएचएस ग्रुप, ठीक है, आर्ट साइड बताया था ना आपको। तो अगर आप आर्ट साइड इंटर से हैं और आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी इन होम साइंस में, तो आप ये आपको पूछा जाएगा आपसे। जीके 20 क्वेश्चन, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, हिंदी 25 क्वेश्चन, सोशोलॉजी आपसे 20 क्वेश्चन पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स 15 क्वेश्चन की पूछी जाएगी, जियोग्राफी आपसे 15 क्वेश्चन की पूछी जाएगी, और होम साइंस आपकी 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होम साइंस के 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात करें यहां पर, देखो, अगर आप लोग अभी क्लास 12th में हैं और बहुत बच्चे क्लास 12th पास आउट हो चुके हैं, अगर आप क्लास 11th या 12th में हो तो आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर एक सहयोग बैच चल रहा है, जिसमें कि हम तैयारी करवा रहे हैं आपकी बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम में 95+ करने के लिए आप लोग ऊपर देख सकते हो बच्चे कितने अच्छी मेहनत करके अंक हासिल किए, तो आप भी कर सकते हो, इस 2025 का टॉपर बन सकते हो एग्रीकल्चर में। अगर आपको बनना है, बेहतर अंक लाने हैं, तो आप हमारे सहयोग बैच से जरूर ज्वाइन करें। सहयोग बैच में आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिलने वाली बेहतर तरीके से,
जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्लास लाइव होगी प्लस एमसीक्यू, थ्योरी, हैंड रिटन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक जो मेन फीचर हमारा है, बेहतर फीचर हमारा है कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं एकदम बेहतर तरीके से। उतना ही नोट्स में होगा जितना कि आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे। उस फॉर्मेट में होगा कि अच्छी तरीके से कहाँ पॉइंट होना चाहिए, कहाँ इमेज होना चाहिए, हर एक चीज़ कैसे कॉपी लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलने वाले हैं। और हर संडे को टेस्ट भी होता है आप लोगों का। और इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9026 388 649 पर। ज्वाइन करने के लिए मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा या फिर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। और ये जो तैयारी है ना, ये आपके यूपी कैडेट एग्जाम के लिए भी मदद करेगी। इस हिसाब से आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। तो अगर आप करना चाहें तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक, जैसे कि अब बच्चे ने जान गए, आप बच्चे जान गए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कब फार्म आएगा, क्या आएगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया सिलेबस तो बता दिए आप, सिलेबस हमको बता दिया कि यहाँ से आएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण किताबों के बारे में, कौन कौन सी किताबें जो इंपॉर्टेंट हैं। अब इंपॉर्टेंट किताबों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा आ कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय एन.आर. सुंडा। आ कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय एन.आर. सुंडा। एन.आर. सुंडा जी जो हैं ये लेखक है इसके। एन.आर. सुंडा जी कौन है, ये लेखक है आ कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर के। ठीक है, जो एन.आर. सुंडा बुक है ये एग्रीकल्चर के लिए है, यानी कि एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, चाहे वो आपका एग्रोनॉमी हो, उद्यान विज्ञान हो, चाहे आपका अभियंत्रणिकी हो, चाहे आपका पशुपालन हो, ये सारे चीज जितने भी एग्रीकल्चर के पोर्शन के हैं, ठीक है, वो सभी आपके कौन कवर कर देगा। एक बुक, सिंगल बुक है आपकी, ये पूरा का पूरा कवर कर देगा। क्या कवर करेगा इसमें सभी विषय के आपके एग्रीकल्चर आपके कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये सीयूटी, अगर आप सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हो वहां के लिए भी मतलब कि ये ऐसी बुक है ना, तो रामबाण है, एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इसे हम लोग एग्रीकल्चर का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती, ना ही कोचिंग वाले बताते हैं। यही बुक है जो फॉलो करके आपको वहाँ पर नोट्स लिखवाए जाते हैं। ठीक है, तो ना ही आपको ये सारी चीज़ें कोचिंग वाले बताएंगे। कानपुर कोचिंग बहुत सारी है, लेकिन कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें कि आप कैसे बिना कोचिंग की भी तैयारी की जा सकती है। समझ में आई बात। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिना कोचिंग की तैयारी किए हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। तो बिल्कुल आपको मोटिवेट करना मेरा काम है, बाकी आप खुद समझदार हैं कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बाकी कोचिंग में जाओगे, कोचिंग वाले आपसे 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार ऑनलाइन कोर्स के पैसे ले चार्ज कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स के। ऑफलाइन तो छोड़ ही दो। समझ रहे हो बात को। तो आप लोग अपनी अच्छी तरीके अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ने की है हासिल। इस बार भी कई बच्चे हुए, मैं आपको पोस्टर ऊपर लगा दूंगा, अभी देख लेना थोड़ी देर आगे। ठीक है, चलो, तो ये आपको सबके लिए बेस्ट है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, किसी से पूछ लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर बात करें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ के लिए अगर इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसके लिए एक किताब आती है हैंडबुक ऑफ एग्री टेस्ट वॉल्यूम 2, A.K. त्रिपाठी की। यह किताब आती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है। और कुछ लोग जो हैं इसका क्या कर रहे हैं, इसकी PDF बनाकर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं 600 रुपये की। मैंने इसको चेक किया तो वहाँ थी नहीं। मैंने फिर देखा कि उसमें एक यूट्यूबर ही है, ठीक है, अब पता नहीं क्यों भैया इनकी आवश्यकता पड़ गई इनकी फोटो कॉपी करा कर उनको जो है बच्चों तक बेचने के लिए, वो भी 600 रुपये की। फोटो कॉपी बड़े आराम से हो जाती है। ठीक है, 600 रुपये की बेच रहे हैं। तो आप लोग इसकी किताब तो मिलना मुश्किल है। देखो, किताब मिलना मार्केट में मुश्किल है, नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने सहयोग बैच मेरा ज्वाइन कर रखा है, जिन बच्चों ने सहयोग बैच ज्वाइन कर रखा है क्लास 12 वालों, ठीक है, तो उनके लिए मैं इतना कर सकता हूं कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास किताब है और मैंने इससे ही तैयारी की थी। मेरे पास ये किताब भी है और मैंने इसी से अपनी तैयारी की थी। तो आप ये बुक भी देख सकते हैं, ये बुक है। ठीक है, ये बुक है, ठीक है, A.K. त्रिपाठी जी की ये बुक। ठीक है, तो मैंने इसी से तैयारी की थी और मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूं। ठीक है, वो भी आपके लिए गिफ्ट तौर पे रहेगा अपने तरफ से। देखो, अगर आपने सहयोग बैच में आप ज्वाइन हैं, ठीक है, क्लास 12 का जो आपका सहयोग बैच है, अगर आप सहयोग बैच ज्वाइन हैं, ठीक है, तो इसी बैच के अंदर जो टीचमेंट एप्लीकेशन है वहीं पर मैं इसको ऐड कर दूंगा PDF बना के। लेकिन अभी तुरंत नहीं कर पाऊंगा, देखो समय लगता है इसमें PDF बनाने के लिए और मुझे भी इसको जाना पड़ेगा फोटोशॉप पर। ठीक है, वहां पर अच्छी तरीके से स्कैन करके तैयार करवाएंगे PDF कि आपको सब अगर निकलवाना चाहो आप निकलवाओ, अच्छा दिखे, आप पढ़ पाओ। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से स्कैन कराएंगे
तब जाके मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट रहेगा, जो भी सहयोग बैच में बच्चे ज्वाइन हैं। ठीक है, ये मेरे तरफ से गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो ये कि मैं आपको पीडीएफ में इसकी दे दूंगा आपको पूरी। ठीक है, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, बस ये किताब को आपको मंगाना है। इस किताब को आपको खरीदना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा मार्केट से। दूसरी चीज, और दूसरी चीज जो है यहाँ पर देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका है 11th 12th की जो किताबें हैं आपके पास, जो भी आपके पास कक्षा 11 कक्षा 12 की जो किताबें हैं, उनके पीछे एमसीक्यू दिए होते हैं। ठीक है, भारत भारती किताब देखोगे उसके पीछे कम से कम 250-300 एमसीक्यू दिए हैं। उन एमसीक्यू को अच्छी तरीके से लगाना, ये कोई कोचिंग वाला बाबू नहीं बताएगा आपको। चाहे तुम पूरा यूट्यूब छान मारो, कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा आपको कि भैया ये कर लो ये कर लो। भाई उनका धंधा चल रहा है इससे, समझ में आई बात। तो ये चीज़ें आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं आपको यूट्यूब पर, क्योंकि मैंने इसको फॉलो किया था। मैं भी कहीं कोचिंग करने नहीं गया था, यही सारी चीज़ें मैंने फॉलो की थी, इन्हीं से मैं एडमिशन लिया था एनडी में। और मुझे भी कोई ना किसी ने गाइड किया था, किसी ने मेरी हेल्प की थी, और वही हेल्प मैं आपकी कर रहा हूँ। आई बात समझ में। मेरी भी एक एनडी के ही सर थे, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, उन्होंने ही मुझे ये किताब बता दी थी, आ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। ये मेरे पास है, लेकिन इसका नया वर्जन आया है ना, इसलिए मैं तुमको दिखा नहीं रहा हूँ इसको। ठीक है, उसकी मैं फोटो लगा दूंगा ऊपर। तो ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से, और आप समझ जाओ। ठीक है, तो देखो 11th 12th की जो किताबें आपके पास हैं, उनके एमसीक्यू आपको लगा डालने हैं, उनके एमसीक्यू छोड़ने नहीं है, बेहतर तरीके से उनके एमसीक्यू तैयार कर लेने हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब बात करें हम प्रैक्टिस से कवर हो जाएगा। ये क्या कवर हो जाएगा भैया, जो जीएस है आपका, जो जीएस है, तो जीएस के लिए हम क्या कराएंगे आप लोगों के लिए, हमारी तरफ से यूट्यूब पर जीएस की क्लासेस आपको मिलती हैं। ठीक है, हर बार कराते हैं, इस बार भी कराएंगे जीएस की क्लासेस। उन जीएस की क्लासों से आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जीएस में 20 आएंगे, पता नहीं किसी को क्या आएगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि सिलेबस है नहीं। ठीक ना, पेपर मिलता है। तो ये मान के चलो अगर इसमें से आप 10 भी कर लेते हो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर वगैरह अपना कवर कर सकते हैं, लेकिन जीएस में कोई और छोर नहीं है। 20 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है करंट के आ जाए, हो सकता है बहुत ओल्ड आ जाए, हो सकता है फैक्ट वाले आ जाए। ठीक है, तो जीएस आपका जो है प्रैक्टिस सेट से जितना हो जाए उतना सफिशिएंट। ठीक है, तो जीएस आपका वहां से कवर हो जाएगा। अब अगर बात करें हम आप लोग के लिए, जैसे प्रैक्टिस के लिए और सब चीज़ें के लिए, जैसा कि मैंने इस 2024 में बच्चों के लिए किया था। ठीक है, बच्चों से ही मैंने कितने रुपए लिए थे, 149 रुपये। बच्चों से 149 रुपये की टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की थी, और 149 रुपये बच्चों ने दिया भी था। और बच्चों से जो पैसा मैंने लिया, उन्हीं के द्वारा तैयार करवाई गई जो टेस्ट सीरीज थी, उसे मैं पूरा का पूरा पैसा उन्हीं बच्चों के लिए लगा दिया टेस्ट सीरीज तैयार करवाने के लिए। और टेलीग्राम पर बेहतर तरीके से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, और वही उसका ही नतीजा है कि बच्चों पर इतनी बढ़िया रैंक लाए। उसी टेस्ट सीरीज का नतीजा है कि बच्चे इतनी अच्छी रैंक लेकर आए। ठीक है, वो भी 149 रुपये, मात्र 149। मेरा मकसद आपका पैसा आपके लिए लगाना है, क्योंकि मेरे पास भी इतने संसाधन है नहीं कि मैं पूरा लगा पाऊंगा। ठीक है, तो बस ठीक है, तो बस मैं इतना कर सकता हूँ कि आप लोग थोड़ी थोड़ी अगर हेल्प करते रहोगे, तो हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। बस ये है मकसद। ठीक है, और इससे आपकी प्रैक्टिस होती है अच्छी तरीके से, मतलब एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाती है। और इस बार का अगर हमारा प्लान सुनोगे तो और भी मजा आएगा आपको। इस बार मेरा प्लान क्या है, आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का। इस बार मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जो टेलीग्राम पर हमारे पास पहले से जो टेस्ट सीरीज बनी पड़ी है, ठीक है, पहले से बनी हुई है, क्योंकि पिछली बार बच्चों ने सपोर्ट कर दिया था, वो बन गई है। ठीक है, लेकिन बात ये कि उसको चलाने के लिए भी किसी समय चाहिए। अब भैया इतनी सारी मेरे पास क्लासें होती, समय मिल नहीं पाता मुझे शाम का, इसलिए मैं उसको डाल नहीं रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और दूसरी चीज, और हम ये प्लान कर रहे हैं कि आपकी टीचमेंट एप्लीकेशन जो अपना है, इस पर जो है मैं फुल लेंथ 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपका तैयार कराऊँ, 200 क्वेश्चन एक साथ, क्योंकि टेलीग्राम पे 200 क्वेश्चन एक साथ नहीं करा सकते हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टीचमेंट पर हम 200 क्वेश्चन एक साथ हम करवा सकते हैं आपके। ठीक है, वहां पर मैं टॉपिक वाइज कराता था टेलीग्राम पर। तो हमारा प्लान यह है कि आपका टीचमेंट पर भी और टेलीग्राम दोनों जगह पर आपकी टेस्ट सीरीज में चलाऊंगा, दोनों जगह। ठीक है, लेकिन मैं ये सब तभी कर पाऊंगा जब आप लोग हमें
जब आप लोग हमें, जो हमारा सहयोग बैच चल रहा है क्लास 12th का, अगर आप हमें अभी क्लास 12th 11th और एंड 12th में हमें सपोर्ट कर देते हो सहयोग बैच में, अगर आपने सहयोग बैच में सहयोग कर दिया हमारा, ठीक है, सहयोग बैच में अगर आपने हमें सहयोग किया, बच्चे अच्छे खासे आ गए, तो मुझे आपके यहाँ से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा आपको मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है, कुछ भी आपको नहीं देना है, कुछ भी आपको नहीं देना पड़ेगा। बेहतर तरीके से हम, क्योंकि भाई मुझे संसाधन चाहिए, संसाधन मेरे पास आ जाएंगे तो हम आपके लिए कर देंगे, क्या दिक्कत है, आई बात समझ में। तो जितना मुझसे हो सकता है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और इसका जो है जो सहयोग बैच की फीस है वो मात्र जो है आपकी 199 रुपीज़ है। अगर आप रिचार्ज कराते हो, इससे ज़्यादा रिचार्ज अपना करा लोगे फ़ोन का, तो आप लोग आपके रिचार्ज से भी सस्ता हमारा जो है ये सहयोग है आपका। तो अगर आप लोग यहाँ पर हमें सहयोग करते हो, ठीक है, सहयोग जब करोगे, जैसे कि कुछ जो ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी बस पूर्ति हो जाए, बाकी इतना जितना पैसा आप दे रहे हो मुझे, ये सारा पैसा आप ही के ऊपर लगाने वाला हूँ मैं, क्योंकि सारे संसाधन जुटाकर आपके ही ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। तो आप ही की तैयारी बेहतर होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बस आप हमें सहयोग बैच में सपोर्ट करें। कैसे कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बैच से जोड़ सकते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना मुझे सहयोग मिलेगा, उतना हम आपके लिए भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। वरना आपका जो बैच चलते हैं कानपुर कोचिंगों में, देखोगे हजारों के 11-11 हजार के बैच चल रहे हैं। आप पता करिएगा, बच्चे खुद बोलते हैं सर इतना महंगा बैच हम नहीं ले पा रहे हैं सर। समझ में आई बात, 11-11 12-12 हजार के कोचिंग के बैच है, कहाँ से तैयारी करेगा बच्चा। वो लोग क्या है, इसको पूरा बिजनेस बना रखे हैं इसको। कानपुर में पहुंच जाओ एक बार, पूरी मंडी बनी है, कोचिंग मंडी है, सेटिंग होती है वहां पर, आदमी मिल जाते हैं, भैया उस कोचिंग को सेट कर दें, वहां भेज दे तुमको, इसलिए, ठीक है। तो ये चीज कोई कोचिंग वाला आपको नहीं बताएगा, जो मैंने बताया बुक्स वगैरह सारी चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए, बिना कोचिंग के कर पाए। मैं इसकी वीडियो भी डाल सकता हूँ, ऐसे बच्चे की जो सिलेक्टेड है इस समय प्रेजेंट में, एक सीएसए में पिछली बार हुआ था, इस बार भी अच्छे हैं, एनडी में है, बिना कोचिंग, कहीं कोचिंग नहीं गए, सिर्फ उनको मार्गदर्शन मिला, बस उनको मैं गाइड करता रहा हूँ बस, कि भैया ये किताबें पढ़ लो, ये किताबें पढ़ लो। और जो हमसे हो सका वो मैंने यूट्यूब चैनल पर किया, वो पढ़ाया उनको जो मुझसे हो सका, क्योंकि भाई उसमें इतनी गर्मी होती है, फ़ोन से लाइव करना होता है, फ़ोन भी हीट करने लगते हैं, वाईफाई का अलग खर्चा है, कई सारे खर्चे होते हैं, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करता हूँ। और इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमें सहयोग बैच में थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर दें, तो हम आपके यूपी कैडर के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग सारी चीज़ें, मेरी परिस्थितियों को भी समझेंगे, हमारी सारी समस्याओं को भी समझेंगे, और इन्हीं समस्याओं को हमको लड़ते हुए आगे बढ़ना है, हम दोनों को बढ़ना है आगे। तो आई होप आपको सारी की सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अब भी आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है किसी बात को लेकर, तो आप हमें व्हाट्सअप करिएगा, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ठीक है। आप हमें व्हाट्सअप कर देना 90 26 388 649 पर, कि भैया मुझे ये दिक्कत है, यूपी कैड के बारे में और जानकारी चाहिए थी क्या। हालांकि आपको बस इतनी ही जानकारी काफ़ी है कि फॉर्म कब आएंगे, सिलेबस क्या आपका है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, बस। अब आप अगर ये पूछोगे भैया कितनी रैंक पर कहाँ एडमिशन होता है, सब ये भैया फालतू की चीज़ें, बिल्कुल फालतू की चीज़ें हैं, वो खाली वीडियो बनाना, व्यूज कमाना वाली बात हो जाएगी, वो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप दिल से आप वीडियो को शेयर करोगे, मुझे पता है अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो आप शेयर करोगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो मैं ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपको दिल में लगे कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, ये जानकारी सही है, इसमें कोई बकवास नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।